नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, उसमें एक कौतुक का जो तत्व है ना, वो सबसे प्रधान रहता है। और आज भी एक वैसा ही बड़ा कौतुक हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ। पूरा देश और दुनिया ये इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला कोई फैसला आने वाला है। आज जो कैबिनेट की अलग अलग बैठकें थी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान पर फैसला तो जब एग्जीक्यूट होगा तब होगा, लेकिन उससे इतर जाके मोदी सरकार ने एक इतना बड़ा फैसला ले लिया जिसने भारत के राजनीतिक पटल पर हलचल मचा दी। जी हाँ, और वो फैसला है जातिगत जनगणना कराने का। क्या राजनीतिक मामलों की कैबिनेट की समिति की बैठक हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार जो जनगणना कराएगी अब की, उसमें जाति का ब्यौरा भी रहेगा। यानी जो परंपरागत जनगणना होगी उसमें ब्यौरा जाति का भी दर्ज होगा, उसको जातिगत जनगणना का स्वरूप दिया जा सकेगा। अब यह विषय ऐसा है जो पिछले 2-3 सालों से भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा था, सूबा दर सूबा। और यह विषय ऐसा भी है जो विपक्ष को खाद पानी दे रहा था। कांग्रेस इसी पर आक्रामक थी, समाजवादी पार्टी जैसे दल इसको मुद्दा बना रहे थे कि जात की गिनती कराओ। राहुल गांधी का इशू ये एक सबसे प्रिय विषय था कि जात की गिनती कराओ। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराने से हिचक रही है, ऐसा एक नैरेटिव था। 2024 के जो लोकसभा के परिणाम आए उनमें भी इस नैरेटिव का असर रहा, ऐसा माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी 19 के मुकाबले 2024 में एक थोड़ा अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन का 19 के मुकाबले 2024 में। उसके पीछे माना गया आरक्षण और जातिगत जनगणना, ये दो बड़े मसले। एक तो विपक्ष का यह प्रचार कि हम आरक्षण, भाजपा दोबारा से बड़े बहुमत के साथ अगर आ गई, तिवारा मोदी तिवारा प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक तो ये प्रचार, दुष्प्रचार, भाजपा के लिए दुष्प्रचार, कांग्रेस के लिए प्रचार, सपा के लिए प्रचार, उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार, ममता बनर्जी के लिए प्रचार, आरजेडी के लिए प्रचार। और दूसरा, जात की गिनती नहीं करा। उत्तर भारत के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां जाति की जनगणना का मसला सामाजिक धरातल पर सबसे बड़ा मसला है, स्वाभाविक। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का भी पूरा फोकस इस पर, जात की गिनती पर। नीतीश सरकार ने जाति का एक सर्वे कराया था। ये पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, इसकी मांग पर तो आरजेडी आक्रामक है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों। तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया अंततः कि जात की गिनती करा ही। गजब बेइज्जती है। ताकि कांग्रेस के हाथ से और इंडिया अलायंस के सहयोगी जो घटक दल हैं, उनके हाथ से ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कम से कम छीना जा सके, या इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी धार कुंद की जा सके। कल रात को जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक मैराथन बैठक करके चुके हैं, तभी वहां संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत का आगमन हो गया। प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक 40 मिनट तक एक साथ रहे, एक 1-to-1 में संवाद में। लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान के मसले पर सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री के बीच में कुछ चर्चा हो रही, लेकिन वह चर्चा मूलतः मोटे तौर पर थी जातिगत जनगणना के विषय। कैसा लगा मेरा मजाक? कि विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा छीनना ही एकमात्र विकल्प है अगर भाजपा को मजबूत रखना है। और इस मसले पर भाजपा और संघ एक राय हुए, सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री एक राय हुए, और आज उस पर निर्णय आ गया। तो प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक की बैठक इस विषय पर, पाकिस्तान का रेफरेंस रहा होगा ऐसा माना जा सकता है, स्वाभाविक क्योंकि ज्वलंत विषय था, लेकिन बैठक का मूल कारण जातिगत जनगणना का विषय था।
अब इसका ये देखना होगा कि कांग्रेस और उसके एलाइज जो हैं, सहयोगी दल जो हैं, जो जातिगत जनगणना का झंडा लेके चल रहे थे, चाहे उसमें डीएमके हो, स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, ये लोग अब इस बदले हुए परिदृश्य में कैसे रिएक्ट करें, ये देखने वाली बात। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इनका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है तो तय हो गया। 360 डिग्री पर गाड़ी घुमा दी भाजपा ने। कल तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जातिगत जनगणना समाज को तोड़ने की एक कोशिश है। अब भाजपा ने अपनी गाड़ी को 360 डिग्री पर घुमा दिया और कांग्रेस के हाथ में जो पोस्टर था वो पोस्टर ही छीन लिया। कह दिया कि जातिगत की जनगणना कराएंगे और साथ में ये तोहमत कांग्रेस पर ठोक दी सरकार ने कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन करने के बाद भी 1947 से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में जाति की गिनती नहीं कराई, जातिगत जनगणना नहीं कराई। ये तोहमत कांग्रेस पर ठोकते हुए, चस्पा करते हुए मोदी सरकार ने निर्णय किया कि ये काम हम कराएंगे। अब कुछ बुनियादी सवाल खड़े होंगे कि क्या इस बड़े फैसले से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत में चारों दिशाओं में राजनीति बदल जाएगी? किस हद तक प्रभावित होगी? क्योंकि जाति संवेदनशील विषय है, ये सब जानते हैं और सब मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ राजनीतिक पटल पर सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई विषय रहता है तो वो आरक्षण रहता है, वो जाति से जुड़ा सीधा। जाति स्वाभिमान का अपना एक वो है। और जब विपक्षी दलों ने ये एक भावभूमि तैयार कर दी पूरे भारत भर में कि पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी सबका भला तभी होगा जब उनकी जाति की संख्या कितनी है इसकी गिनती हो जाए, तो उन जातियों को भी लगने लगा कि हाँ भाई गिनती होगी तभी हमारी भागीदारी आगे बढ़ेगी। और शायद भारतीय जनता पार्टी को ये सत्य समझ में आ गया और इस सत्य को भाजपा को समझाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका रही। आपको याद होगा कि एक बार जातिगत जनगणना के मसले पर संघ ने टिप्पणी की थी एक प्रश्न के उत्तर में। तब संघ ने कहा था कि अगर छोटे राजनीतिक हितों के लिए, चुनावी राजनीति के लिए जाति की गिनती का दुरुपयोग नहीं किया जाए आंकड़े का, तो जातिगत जनगणना कराने में कोई हर्ज नहीं, ये ठीक चीज है। जातियों की गिनती सरकार को पता होनी चाहिए विकास के, एक संतुलित विकास के रास्ते को पाने के लिए। अब वो काम कर दिया मोदी की सरकार ने। अब इसके आगे क्या? कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल जी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो उनके सारे राजनीतिक तर्कश का एक सबसे बड़ा हिस्सा यही था कि भाई जाति की गिनती करो। तो क्या राहुल गांधी का तर्कश अब खाली हो जाएगा या उसमें कोई नया तीर लाएंगे? और डीएमके से लेके टीएमसी तक, आरजेडी और समाजवादी पार्टी तक सब पार्टियां अब इस बदले हुए परिदृश्य में, परिवेश में अपने लिए नया एजेंडा क्या खोजेंगे? क्योंकि ये एजेंडा तो भाजपा ने हाईजैक कर लिया मोदी सरकार, और ये कीर्तिमान भी मोदी सरकार अपने खाते कर लेगी अब कि आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना यानी जाति की गिनती नरेंद्र मोदी ने कराई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराई थी। इससे पहले जाति की गिनती अंग्रेजों के समय में हुई थी 1931 में। उसके स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में जाति की गिनती नहीं हुई किसी जनगणना। तो नरेंद्र मोदी ने एक ये बड़ा लैंडमार्क अपने नाम, अपनी पार्टी के नाम करने का तो एक सिक्का उछाली दिया। तो अभी तक जो विपक्षी पार्टियां भाजपा को जातिगत जनगणना के विरोध में खड़ी पार्टी के रूप में चित्रित कर रही थी, निरूपित कर रही थी, उनको अब ठहरना पड़ेगा, ठहर कर सोचना पड़ेगा और अपने लिए किसी नए मुद्दे की तलाश करनी होगी। बिहार का चुनाव सबसे नजदीक है और बिहार के बाद बंगाल का चुनाव। बिहार के चुनाव में जाति और जाति का सामाजिक समीकरण जो है वो चरम पर रहेगा। तो उस चुनाव से पहले भाजपा ने ये बंदोबस्त कर दिया और उसके बाद पश्चिम बंगाल है बड़े राज्यों में, और उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है।
देश का सबसे बड़ा राज्य है। और अखिलेश यादव वहाँ पीडीए को एक बड़ा इशू बनाए हुए हैं और जात की गिनती को उसके साथ सन्निहित करके चल ही रहे हैं। पीडीए के साथ अपना कोर इशू वही बता रहे हैं। और उनमें और राहुल गांधी में इस तरह का कंपटीशन भी है कि इस जात के मसले को, जात की गिनती की मांग को कौन ज़्यादा तेजी से उठा रहा है, कौन ज़्यादा तत्परता से उठा रहा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, पहले बिहार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया। क्या इससे बिहार की राजनीति की धुरी बदलेगी या धुरी यथावत रहेगी? बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की जो युति है, क्या उससे उसको और ज्यादा ताकत मिलेगी इस फैसले से? और क्या आरजेडी शिविर में इस मोदी सरकार के केंद्र के इस निर्णय से राजनीतिक तौर पर कुछ निराशा की स्थिति बनेगी? ये तमाम सवाल है जिनका उत्तर आने वाले कुछ दिनों में हमको देखने को मिलेगा। और वो राष्ट्रीय फलक पर ये प्रश्न राहुल जी के संदर्भ में भी है कि राहुल गांधी ने अपनी समूची ऊर्जा पिछले 2-3 सालों से जात की गिनती पर ही खर्च की है, इसको इशू बनाए रखें। अब ये इशू भाजपा ने नहीं लिया। अब राहुल गांधी अपने लिए एक नया इशू उनको खोजना होगा। वो कब तक खोज पाते हैं, कैसे खोज पाते हैं और क्या वो इशू इतना बड़ा हो सकता है जो, क्योंकि राहुल गांधी कहते थे जात की गिनती हो जाए तो सारे लोगों का भला हो जाएगा। और अगर जात की गिनती नहीं होगी, वो तो अपनी सभा में यहाँ तक कहते थे कि आपको नौकरी मिली, बोले नहीं मिली। तो वो कहते इसीलिए नहीं मिली कि जात की गिनती नहीं हुई, जात की गिनती हो तो नौकरी मिली। ठीक है। तो उन्होंने उस इशू को इतना हाइप दे दिया था, जातिगत जनगणना, और अब वो इशू अचानक से फिसल गया हाथ से। तो नया इशू तैयार करना एक बड़ा जोखिम भरा और बड़ा श्रम साध्य काम होता है राजनीतिक दल में। और एक बड़ी बात ये भी है कि किसी भी विपक्षी दल के नेता को, जो लोग इस कॉज के चैंपियन रहे हैं अभी तक जातिगत जनगणना की मांग को लेकर, सपने में भी ये इल्म नहीं होगा, ये आशंका, एहसास नहीं रहा होगा, कुछ भी कहिए, कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बादलों के बीच में जो हाहाकारी माहौल है, उसमें अचानक से जातिगत जनगणना कराए जाने का फैसला अनाउंस कर देंगे। किसी को स्वप्न में भी नहीं रहा होगा कि मोदी ऐसा भी कर सकते हैं। इसीलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं समाप्त करता हूं। ये मोदी के कौतुक वाली शैली का कमाल है, मोदी की कौतुक वाली शैली का कमाल है। जहां उनका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी जहां नहीं सोचता, मोदी वहां अचानक से जाकर हिट कर देते हैं। जैसा आज की सारे राजनीतिक दल पाकिस्तान को भारत कैसे जवाब देगा, इसके विकल्पों पर दिमाग लगा रहे हैं। और मोदी सरकार ने फैसला सुना दिया कि हम जात की गिनती कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।